सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे 4,50,000 लिमिट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर कर रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ कार्ड ऐसा है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो मैं वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री बोल के कार्ड अप्लाई करवा देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे नहीं, बाद में आपको फालतू का चार्जेस पे करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, जो भी रियलिटी है कंप्लीट आपको बता दूंगा। और यहाँ पे सबसे कमाल की बात क्या है ना कि यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो डिसीजन है, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पे इंस्टेंट आपको कार्ड का अप्रूवल देखने को मिल जाता है। सिविल अगर डाउन है तो यहाँ पे आपको कार्ड रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। एंड यहाँ पे हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ का डिमांड किया जाए। अगर सिविल स्कोर आपका एवरेज है, तब जॉब करते होगे तो सैलरी स्लिप की डिमांड की जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे बिजनेस करते हो तो आईटीआर की डिमांड की जाएगी। तो भाई बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं करवाते होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हो। मेरे से अगर फाइल करवाते हो तो बेनिफिट आपको ये होगा कि यहाँ पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आईटीआर फाइल होके मिल जाएगी। आईटीआर फाइलिंग की जो चार्जेस है वो सर्विस पेड होने वाली है, लेकिन उसके साथ जो कंप्यूटेशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिलने वाला है। यहाँ पे हाल ही में मैंने एक वीडियो भी डाली थी लिमिट इंक्रीज के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने आईटीआर फाइल करवाया एंड यहाँ पे उनकी अच्छी खासी लिमिट इंक्रीज भी हुई। तो यहाँ पे आईटीआर फाइल करवाते हो तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते टाइम या फिर लिमिट इंक्रीज के लिए भी आप आईटीआर दे के अपना काम करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, कांटेक्ट करके अपना आईटीआर फाइल यहाँ पे मुझसे करवा सकते हो। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज यहाँ पे 21 प्लस होनी चाहिए। अगर 21 से नीचे हो तो आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का यहाँ पे नियो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री है। एंड यहाँ पे सिविल आपका 735 के आसपास भी है ना, तब भी आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्रूवल देखने को मिल जाता है। या फिर आप टाटा नियो क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 0 ज्वाइनिंग फी पे आपको कार्ड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 1.5% का कैशबैक यूपीआई पेमेंट के ऊपर, 5% का कैशबैक रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह करते हो तो उस पर मिल जाएगा। दोनों ही कार्ड शानदार है। अगर 18 प्लस एज है आपकी तो यहाँ पे इस कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे सारे ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। अब आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्ड शो करेगा कि आप किस किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर कार्ड के बेनिफिट्स और चार्जेस को हाईलाइट नहीं करने वाला। बिकॉज यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कार्ड शो करेगा, तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना छोड़ दोगे इसे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आप वही डालना जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे उस सिटी का पिन कोड इंटर करोगे, फिर यहाँ पैन नंबर डालना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, नेशनलिटी में यहाँ पे आप इंडियन हो तो रेसिडेंट इंडियन सिलेक्ट करोगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे दोनों को टिक आउट कर देना है एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डिटेल्स बताना है। यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ग्रॉस एनुअल इनकम डालनी है। अब यहाँ पे जितनी आपकी सालाना एनुअल इनकम होती होगी ना, 4 लाख 5 लाख, वो इनकम यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप मैनुअली भी डाल सकते हो वरना इसे यहाँ पे घटा बढ़ा के भी डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीओबी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपको असिस्ट किया है, तो यहाँ पे नो कर देना है सिंपली। देखो यहाँ पे बीओबी के कुछ और कार्ड्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें से यहाँ पे जो भी कार्ड आप लेना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इस ऑप्शन को यहाँ पे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बीओबी के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, अगर यहाँ पे पहले से आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई लोन या सेविंग अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप चूज करना होगा, अगर नहीं होगा तो सिंपली यहाँ पे नो कर दोगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अदर किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, देखो
देखो अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस करके डालना है, अगर नहीं होगा तो सिंपली नो करोगे, ठीक है। लेकिन अगर होता है आपके पास पहले से किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो अगर डालोगे तो बेनिफिट ये रहेगा ना कि पहले वाले कार्ड की आपकी जो लिमिट है उसी के आसपास यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी बैंक का कार्ड होगा वो यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लोगे एंड यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट होगी करेंटली वो लिमिट यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब इतना डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे आप। देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस पेज कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है सिंपली। देखो यहाँ पे अगर आपका मन होगा तो आप आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे डाल सकते हो, वरना इसे ब्लैंक भी छोड़ दोगे, ठीक है। नीचे वाले में यहाँ पे करेंट आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा, तो सेम आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे तो यहाँ पे शो कर जाएगा आधार कार्ड का एड्रेस। अगर मान लो कहीं डिफरेंट आप रह रहे होगे तो उस केस में आपको करेंट एड्रेस यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे उस कंपनी का नेम इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे आप क्या काम करते हो। डिजाइनेशन में जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा, जैसे मैनेजर हो, एचआर हो, तो वो पोस्ट का नेम यहाँ इंटर करोगे। नंबर ऑफ ईयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताना है कि इस कंपनी में करेंटली कितने साल से काम कर रहे हो, 4 साल 5 साल, तो जितने ईयर्स होंगे वो ईयर डाल दोगे। आप यहाँ पे जहाँ भी काम करते हो अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर करोगे, पिन कोड, सिटी, स्टेट, सब चीज यहाँ पे फिलअप कर दोगे, ठीक है। देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन को यहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 45,000 की लिमिट दी जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड की। अब देखो मेरे केस में यहाँ पे मुझे एक ही कार्ड शो कर रहा है, आपके केस में हो सकता है 2-4 कार्ड शो करे, ठीक है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और लिमिट भी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग शो करेगी। जो भी कार्ड आपको लेना होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क आपको पहले चूज करना है, तो नेटवर्क यहाँ पे आप जो भी नेटवर्क चूज करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लोगे। मैं तो सिंपली आपको सजेशन दूंगा आप रुपए वेरिएंट वाला सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको इस कार्ड के बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे ये कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर यहाँ पे इस कार्ड से 60 दिन के अंदर अंदर मैं यहाँ पे 6,000 रुपए खर्च कर देता हूँ तो जो ज्वाइनिंग फी है 500 रुपए की वो यहाँ पे नहीं लगेगी। और यहाँ पे अगर 35,000 रुपए मैं साल भर के अंदर खर्च कर देता हूँ तो जो एनुअल फी है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर खर्च नहीं कर पाता हूं तो यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया इस वीडियो में कि लाइफ टाइम फ्री तो कार्ड है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई 35,000 तो साल में आप आराम से खर्च कर सकते हो, तो लाइफ टाइम फ्री ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना टाइटल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करोगे कि यहाँ पे आप सिंगल हो कि मैरिड हो। फिर यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओगे, यहाँ पे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। देखो उसके बाद यहाँ पे आप कार्ड पे जो भी नेम प्रिंट करवाना चाहते हो वो नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। देखो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। मदर्स मेडन नेम में शादी से पहले जो आपकी माँ का नेम होगा वो नेम यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फादर्स नेम यहाँ पे इंटर करना है। प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे प्रीफर्ड मेलिंग एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस या फिर करेंट एड्रेस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। देखो उसके बाद नॉमिनी के लिए इंश्योरेंस बोलेगा तो सिंपली आपको इसको नो कर देना है। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड करोगे। आप देखो यहाँ पे एड ऑन कार्ड बोलेगा तो एड ऑन कार्ड भी भाई नहीं चाहिए, तो सिंपली इसको भी नो करके प्रोसीड कर दोगे। आप देखो यहाँ पे आपको 4 चीज अपलोड करना है। फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। फिर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करोगे। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड अपलोड करोगे, ठीक है। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है इनकम प्रूफ का, तो भाई देखो आपको घबराना नहीं है। इनकम प्रूफ में आप यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे तो अपना ITR अपलोड करोगे विद कॉम्पुटेशन। अगर जॉब करते होगे तो सैलरी स्लिप अपलोड करोगे। अब बहुत सारे लोग के पास होता क्या है कि ITR वो फाइल करते नहीं है, तो भाई आप चिंता मत करो, आप यहाँ पे मेरे से कांटेक्ट करके ITR फाइल अपना 1 घंटे के अंदर अंदर करवा सकते हो। एंड हाल फिलहाल में मैंने यहाँ पे लिमिट इंक्रीज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने ITR फाइल करवाया मुझसे एंड उनकी लिमिट यहाँ पे अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। तो यहाँ पे ITR फाइल करवा लेते हो तो आपको ही बेनिफिट रहेगा। कार्ड वगैरह अप्लाई कर सकते हो ITR बेसिस पे। एंड यहाँ पे आप लिमिट इंक्रीज के लिए भी या फिर लोन अप्लाई करते हो तब भी अपना ITR दे के यहाँ पे काम करवा सकते हो। तो यहाँ पे ITR फाइलिंग के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखो यहाँ पे ITR का जो फाइलिंग का चार्जेस होता है, यहाँ पे मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा उससे सस्ते रेट पे यहाँ पे आपको ITR फाइल होके मिल जाएगा अगर आप मुझसे फाइल करवाते हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आपके पास दोनों ही नहीं है, लास्ट ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका स्टेटमेंट अपलोड करके भी यहाँ पे आप कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उस बेसिस पे भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो आपकी यहाँ पे 60,000 से ऊपर होनी चाहिए
एंड जो स्टेटमेंट आप अपलोड करोगे 6 मंथ या 12 मंथ्स की, वो आपको लेटेस्ट होना चाहिए, 60 दिन से पुराना यहाँ पे नहीं अपलोड आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा उसका स्टेटमेंट यहाँ पे उस एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करोगे एंड गूगल पे जाके पहले उसके पासवर्ड को ना आप यहाँ पे रिमूव कर दोगे, तब जाके यहाँ पे इसको अपलोड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड फाइल से यहाँ पे फोटो सिलेक्ट करके सबमिट कर दोगे। अब फोटो अपलोड करने के बाद परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करोगे, तो यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है एंड फिर वैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करके आधार कार्ड आप अपना अपलोड कर दोगे। तो सारे डॉक्यूमेंट को आपको ऐसे ही अपलोड करके सिंपली सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद ई साइन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देना सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे ई साइन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मेल पे आपको वीडियो केवाईसी का लिंक आएगा, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डाल के आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे बीओबी का एजेंट आपसे कनेक्ट होगा, फिर वो आपका वीडियो केवाईसी कर देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को। केवाईसी होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ दिन का वेट करना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, उसके 1 सप्ताह में आपका कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।